नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप लोग। हम होंगे कामयाब एक दिन, या हम होंगे कामयाब एक दिन के चैनल के थ्रू आज मैं संतोष कुमार आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा यूनिक और जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस शेयर करने वाला हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा पहला वीडियो है और लाजमी है कि पहली कोशिश 100% सफल नहीं होती, बशर्ते होगी भले 10% हो। 10% लोग मुझे ज़रूर चाहेंगे, 10% लोग मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, 10% लोग वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और 10% लोग मेरी बताई हुई जानकारी का लाभ ज़रूर लेंगे। मित्रों, कामयाब होना हर इंसान के बस में नहीं होता और कामयाब होना हर इंसान के बस में होता है। इच्छा शक्ति ही इंसान को कामयाब बनाती है और इच्छा शक्ति इंसान को ले डूबती है। मित्रों, हमें अपनी इच्छा शक्ति, अपनी एनर्जी, अपनी जो अंदर की अलौकिक क्षमता जो हमें हर कार्य करने के लिए उत्साहित करती है, उन सबको हमें एक करके अपने मकसद में, अपने सपनों को पूरा करने में, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने में और अपनी कामयाबी में लगाना है, झोंकना है और उन्हीं सपनों को पंख देना है जो सपने हमने बचपन से लेकर अभी तक अपने दिलों में सजो के रखे हैं। तो मित्रों, इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास इस चैनल के माध्यम से शुरू किया है कि शायद हम भी लोगों के सपनों और उनकी कामयाबी में कुछ अंश मात्र अपना सहयोग और मार्गदर्शन देकर उनका कुछ सहयोग कर सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपके सामने एक बार नहीं, पहली बार प्रस्तुत हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद हमें मिलेगा और हमारा चैनल आगे जाकर एक बहुत नेक और स्वागत योग काम कर पाएगा। मित्रों, जीवन एक संघर्षों का मैदान है। हर इंसान यहाँ आया है तो बिना संघर्ष किए उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। कहते हैं लक 2 अक्षर का होता है, भाग्य 2.5 अक्षर का होता है, नसीब 3 अक्षर का होता है, किस्मत 3.5 अक्षर की होती है और मेहनत 4 अक्षर की होती है। 4 अक्षर मतलब मेहनत। मेहनत से जो नसीब, भाग्य, लक तीनों आपके कदमों में आकर गिर पड़ते हैं। तो मित्रों, मेहनत से कभी मत दूर भागना। जितनी मेहनत करोगे उतना फल आप प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं कि जितनी शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होता है। उसी तरह जितनी मेहनत करोगे ज़िंदगी में उतना ही आगे जाओगे, उतना ही आगे जाओगे, उतना ही आगे जाओगे। तो मित्रों, आगे समय को और न बर्बाद करते हुए मैं आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्लान लेके आया हूँ जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट और बिना पैसे का आप अपने लोकल एरिया या आप जहाँ रहते हो वहाँ पर शुरू कर सकते हो। तो ये जो बिज़नेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसे हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं अपने सपनों का घर खरीद पाऊँ। घर एक हर इंसान की ज़रूरत है
और उसको पाना हर किसी की एक चाहत होती है। मित्रों, यदि हम किसी के सपनों को पूरा कराने में अपना योगदान देते हैं तो इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं हो सकता। इसमें बिजनेस के साथ साथ पैसा भी है, पैसे के साथ साथ हमारी समाज सेवा भी होती रहेगी। तो मित्रों, समाज सेवा, लोगों से मिलना और उसके साथ साथ पैसा कमाना, अगर तीनों एक साथ हो जाए तो इससे बड़ा बिजनेस और क्या हो सकता है। मैं बात करना चाहता हूँ रियल एस्टेट बिजनेस की। जी हाँ, ज़मीन से जुड़ा बिजनेस, लोगों के सपनों को पूरा करने का बिजनेस, लोगों के घरों को खरीदवाने में मदद करने का बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। जी हाँ मित्रों, आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। ओनली आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, आपको अपनी इमेजेस बनानी है, आपको थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा लोगों को कन्वेंस करना आना चाहिए, थोड़ा सी आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा आपके पास हो जाएगा। समय जाते टाइम नहीं लगेगा, पैसा आते देर नहीं लगेगी। बस काम है करने की, शुरुआत है स्टार्ट करने की, शुरुआत है पहला कदम बढ़ाने की, शुरुआत है अपने आप में विश्वास जगाने की, शुरुआत करना है अपने आप को आगे बढ़ाने की। तो मित्रों, इसी कड़ी को लेकर मैं आगे बढ़ाता हूँ और आपको रियल एस्टेट से जुड़े कुछ ऐसे चुनिंदा और वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जिनको आप अपने जीवन में उतार कर रियल एस्टेट में बहुत कामयाब आगे हो सकते हो। तो इसी कड़ी में मैं आपको एक पहला संदेश बताना चाहता हूँ कि मित्रों, अपनी इमेज जो दिखता है वही बिकता है। इस बात को पहले फॉलो करके चलो, अपने आप को अप टू डेट रखो। फील्ड में जाने से पहले अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, कपड़े वाले पुराने हों मगर उसमें प्रेस व्रेस होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसमें थोड़ा यूनिकपन भी लगना चाहिए। किसी के सामने जाओ, आंखों से आंख बात करके करनी चाहिए, अपनी बात को रखना आना चाहिए, अपनी बात अगलों की सुनना चाहिए। सुनने से पहले उसकी सुनो, उसकी बातें सुनो, वो क्या चाहता है ये तुम्हें पहले सुनना पड़ेगा, उसकी नीड्स क्या है। ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रख के एक डायरी मेंटेन करिए, उसमें कॉन्टैक्ट से जोड़िए, ऐसे लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करिए, लोगों को अपने विजिटिंग कार्ड्स दिखाइए, अपने एक विजिटिंग अच्छा सा बनवा लीजिएगा। उसके साथ साथ कुछ पम्पलेट्स वगैरह ज़्यादा हो या अगर कुछ ना हो तो एक हल्की छोटी सी एक फॉर्म बना लीजिए अपने नाम की या किसी के नाम की भी, जिससे आपकी एक पहचान बन सके। क्योंकि जब तक पहचान नहीं होगी तब तक लोग आपको बिलीव नहीं करेंगे। ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम। बिना ट्रस्ट के कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। ट्रस्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रूफ या ऐसी अपनी आईडी या अपना मतलब जिससे लोगों को विश्वास हो कि हाँ जिन लीगल है और हम इन पे विश्वास कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी शुरुआत की बात, जिससे आप लोगों में विश्वास जीत सकते हैं, लोगों के पास जा सकते हैं, लोगों से अपनी बात रख सकते हैं। अब उसके साथ साथ हमें ग्राहक से किस तरह से बात करनी है, कैसे हमें फील्ड में जाके उनसे बात करनी है, कैसे फील्ड से हमें काम लाना है, इस सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों के सामने रखूँगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है मगर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने यहाँ तक देखा तो मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी मेरी वीडियो को देखेंगे और इस बिज़नेस के बारे में जानकारी लेकर आप भी बिना पैसे का ये बिज़नेस शुरू करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जो पहली चीज़ आती है वो मित्रों ये आती है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें बिक्री योग्य ज़मीन, जो बिक्री योग्य ज़मीन है हमारे शहर में या आसपास, वो कहाँ पे है, उसको हमें तलाशना है। ठीक है मित्रों, सबसे पहले हमें वो ज़मीन, वो घर, वो मकान जहाँ पे, इसके साथ साथ हमें उसकी लिस्ट बनानी है, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके मालिकों का हमें नंबर रखना पड़ेगा अपने पास। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आता है तुम्हारा ग्राहक से कैसे मिलें। ग्राहक से मिलना है हमें सबसे पहले, जो उसके मालिक है उनसे कांटेक्ट करना है, उसकी नीड्स पता करनी है, वो कितना क्या मांग रहा है, वो सारी नॉलेज हमें अपने पास रखनी होगी। ठीक है। उस नॉलेज को रखने के बाद हमें वो सारे नोट्स करने पड़ेंगे। ठीक है। और इसके लिए हमें मोबाइल, जो आज के टाइम एंड्रॉयड मोबाइल है, वो हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कंपनी या जो भी आपने फर्म बनाई है
उसके उसका प्रचार, उसकी सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है। सोशल मीडिया के थ्रू हज़ारों लोग जुड़े होते हैं, तो आप अपनी बात वहाँ तक रख सकते हो। तो वो आज के टाइम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो भी रियल इस्टेट का काम आपके शहर में करते हैं, जो भी रियल इस्टेट से जुड़े लोग हैं, जो भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल इस्टेट में, आप उनसे मिलिए। आप जब चलेंगे फिरेंगे तो जो कोई भारी चीज़ नहीं है, आप आराम से उनसे उनको खोज सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और वो लोग भी इंटरेस्ट होना भी चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें पास इतना टाइम नहीं होता कि वो चल फिर के आप ज़मीन तलाशें या ग्राहक ढूंढते रहें। उन्हें इस तरह के बंदे या इस तरह की कोई फर्म चाहिए जो बीच का ब्रोकरेज वगैरह लेके, और वो दे भी देते हैं आराम से, और अच्छा पैसा मिलता है। यहाँ की 10 से लेके 20% तक का कमीशन एक प्लाट या एक रजिस्ट्री कराने में आपको आराम से मिल जाता है, इतना नॉर्मल है। तो आप 1 साल में अगर आप मन से करते हैं तो 5 साल में आराम से आप 1 डेढ़ करोड़ रुपए इससे आराम से कमा सकते हैं। कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है। हाँ, शुरू में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। शुरू में आपको हो सकता है ग्राहक ना मिले, कहा 1 महीने 2 महीने, कभी कभी तो मेरे ऐसे दोस्त रहे उन्होंने 6 6 महीने एक प्लाट नहीं बेच पाए, 6 6 महीने उन्हें एक ग्राहक नहीं मिला। मगर सर जब मगर स्टार्ट हुआ तो इतना हुआ कि वो बहुत कामयाब है आज की टाइम। तो हमें हौसला नहीं तोड़ना है, हमें हौसले के साथ आगे बढ़ना है। हमें जो भी काम किया उसको मन से करना है, लगन से करना है। और इसी उद्देश्य और इसी मेहनत से आगे बढ़ते हुए एक दिन आप कामयाब हो गए। तो उसके साथ साथ जब हम यहाँ तक कर लेंगे तो अब हमें आगे क्या करना है, हैं, हमने जो कर लिया, अब हमें क्या करना है, बेचने के लिए जो होता है हमें उसके दो लोगों को ढूंढना पड़ेगा। एक तो वो जो ज़मीन बेचना चाहते, एक वो ज़मीन खरीदना चाहते। तो हमें क्या बीच का एक माध्यम बनना है, जैसे मीडिएटर कहते हैं। उसके लिए हमें हौसलों की बहुत ज़रूरत होगी। लोग बाग आते हैं जाते हैं, कई तरह की बातें करते हैं, मगर हमें उससे डरना नहीं है, ठीक है। हमें अपने काम पे मतलब रखना है, और हमें लगातार मेहनत करके आगे बढ़ना है। अब जैसे कोई सौदा है नहीं पट रही है, तो हमें ये नहीं करना कि हमें उसके पीछे ही पड़ा रहना है। बेचो या हटाओ, हमें ज़्यादा किसी के टाइम नहीं देना। जे मकसद अपना, क्योंकि टाइम मेहनती होता है, टाइम ही मेहनत कराएगा, टाइम ही हमें आगे कामयाब बनेगा। और हमें किसी के लिए टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है ना। और सबसे पहले कि हमें बनावटी बातें नहीं करनी है, किसी के सामने जो है रियल बताना है। किसी को भी धोखे से कोई चीज़ नहीं करनी है। और क्योंकि हमें ट्रस्ट, जब तक वो हम पे ट्रस्ट नहीं, अगर आपने एक के साथ की धोखे से कोई चीज़ कर दी तो वो 10 लोगों को बताएगा, तो आपकी फील्ड ख़राब हो जाएगी, और शुरुआत में ही आप कामयाब होने की जगह असफल या अकामयाब हो जाओगे, और आप कहोगे कि अच्छा नहीं है। तो हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना है मित्रों, ठीक है। धोखा, और लोग बाग जो धोखे हैं उन्हें पहचानना भी है, क्योंकि इंसान आज के टाइम कहते हैं कि 2 प्रकार का जीवन जीता है, दिखाता कुछ है करता कुछ है। तो हमें उससे ही बचना है ताकि कोई हमारा भी शोषण ना कर सके। और इसके साथ साथ मित्रों, हमें उससे जो डील होगी वो हमें लिखित में डील करनी है, ठीक है। जब तक कि एग्रीमेंट नहीं हो जा रहा या रजिस्ट्री नहीं हो जा रही, तब तक हम लोगों को लिखित में सब करना है। लिखित में हमें उनसे साइन करानी है, उनसे चेक लेनी है। चेक लेने के बाद उनसे एक टाइम लेना है, टाइम बाउंड होने के बाद उनसे बात करनी है, समय समय पर उनको बताते रहना है। आप चाहो तो एसएमएस अलर्ट करा सकते हो, कई कंपनियां करती हैं इस तरह का एसएमएस अलर्ट है। और अपना एक ऑफिस मेंटेन करना है। ऑफिस में अपन को ऐसा करना है कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन है जो लास्ट इम्प्रेशन कहते हैं। तो हमें ऑफिस को मेंटेनेंस अच्छा रखना है। ज़्यादा हो तो एक उसमें आप ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर रख सकते हो। आगे जाके अपन एक रिसेप्शनिस्ट भी रख सकते हो, ठीक है। जैसा काम बढ़ता जाए उस तरह से आप आगे कराते रहोगे। उसके साथ साथ आप मकान जो किराए के लिए देते हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। तो उसमें आपको, आप एक प्रॉपर्टी केयर टेकर के रूप में भी काम कर सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप जब उस क्षेत्र में घुसोगे, धीरे धीरे उसकी जानकारी होगी, तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, और आप उसमें सफल भी होंगे। कंपटीशन तो हर जगह आप जानते हो कि बिना कंपटीशन के, और जब कंपटीशन होता है तभी जीतने में मज़ा भी आता है, क्योंकि जब कंपटीशन होगा तभी हम तेज़ भी चलेंगे। कहते हैं कि जब जो दो दौड़ने वाले होते हैं तो फिर
क्योंकि हमें आगे निकलना है तो हमें उससे तेज़ ही दौड़ना पड़ेगा। तो इसलिए कंपटीटर होना बहुत ज़रूरी है। कंपटीटर नहीं होगा तो हम लेजी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, और जो कामयाबी हमें चाहिए वो मिल नहीं पाती है। तो मित्रों, मुझे ये बताते हुए बड़े हर्ष हो रहा है कि जो मैंने आप लोगों को बताया, आप सिर्फ इनसे अगर शुरुआत करते हैं तो 50% आप ज़रूर सफल होंगे, और बाकी आप 100% तो अपनी मेहनत से ही, अपने स्वयं के अनुभवों से और स्वयं फील्ड में जाकर ही आप हो सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे बताए हुए इन कुछ टिप्सों से आप रियल एस्टेट में अपना डंका बजवाएंगे। इसी आशा और उत्साह और अनुरूप के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। गुड लक, बैड लक, हम होंगे कामयाब एक दिन। गुड बाय।